योगी ने लॉन्च किया संकल्प अभियान, बोले जनता दे सुझाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के यूपी नहर एक सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान का शुभारंभ किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने पिछली और वर्तमान सरकार का फर्क विभिन्न उदाहरणों से समझाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में आतंकियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे, आज माफियाओं पर कार्रवाई की जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में जो संकल्प पत्र जारी किया गया था उसका प्रत्येक पूरा किया गया। घोषणाएं कालातीत हो जाती हैं, जबकि संकल्प लोक कल्याण का आधार बनते हैं। मुख्यमंत्री ने जनता को आश्वस्त किया कि आप लोग सुझाव दें, वह यूपी को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेते हैं। जौनपुर में बोले अखिलेश यादव, भाजपा धर्म में उलझा कर लड़ाने का काम करती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विजय यात्रा के दूसरे दिन जिले में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए हैं। सुबह 10:30 बजे डाक बंगले के से पुलिस लाइन से बस पर सवार होकर वह शहर में होते हुए नईगंज पहुंचे, तो यहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बोले इसके बाद मल्हनी विधानसभा के कुलामाऊ पहुंचे, जहां रथ से उपस्थित लोगों को संबोधित किया। कहा कि लाल रंग से क्रांति लाने का काम किया। भाजपा तो धर्म में उलझा कर लड़ाने का काम करती है। जेपी नड्डा संग बीजेपी शासित राज्यों के सीएम ने किए हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज अयोध्या पहुंच चुके हैं। रामलला के दर्शन करने से पहले सभी मुख्यमंत्री ने सरयू घाट पर पूजा अर्चना की। इस दौरान कुछ सीएम अपनी पत्नी के साथ भी दिखे। जेपी नड्डा ने भी सरयू घाट पर पूजा की। ऐसा पहली बार है कि इतने राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ रामलला के दर्शन किए। बगैर परमिशन हो रहा दंगल का आयोजन, कोविड नियमों की उड़ रही धज्जियां। खबर फर्रुखाबाद के थाना शमशाबाद क्षेत्र की है, जहां बगैर परमिशन दंगल का आयोजन किया गया। बता दें कि नए वेरिएंट के आने से शासन ने गाइडलाइन जारी की थी, जिसके बाद जिले में लगातार कोविड-19 के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। बता दें कि 9 दिवसीय दंगल 4 दिनों से चल रहा है। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद भी आयोजन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। सपा नेता के बिगड़े बोल। उत्तर प्रदेश के बलिया में समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित भूमिहार सभा कार्यक्रम में सपा के पूर्व मंत्री नारद राय ने खुले मंच से पुलिस वालों को दी धमकी और कहा कि उनकी सरकार बनी तो पुलिस वाले उनके सभा में लोगों को पानी पिलाने नजर आएंगे। दरअसल नारद राय ने इस कार्यक्रम के लिए अनुमति ली थी, उसके बावजूद इस सभा में कोई पुलिस वालों की ड्यूटी नहीं लगाई गई, जिसे पूर्व मंत्री जी खासा नाराज थे। सुनिए खुद उनकी जुबानी। आदरणीय राजीव जी और जिला प्रशासन ने एक पुलिस भी यहाँ भेजने का काम, इसलिए हमको न पुलिस की जरूरत है न प्यादा की जरूरत है। आप नौजवानों थोड़ा आप लोगों को सतर्क रहने की। सरयू नहर का माइनर घटने से 50 हेक्टेयर फसल पानी में डूबी, किसान मायूस। बलरामपुर जनपद तुलसीपुर विकास खंड अंतर्गत भुजहरा शमशाबाद के निकट सरयू नहर का माइनर कटने से करीब 50 हेक्टेयर गेहूं, मसूर, सरसों, चना मटर की फसल पानी में डूब गई। जहां एक तरफ सरयू नहर परियोजना का शुभारंभ होने से किसानों में खुशी की लहर दौड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ माइनर कटने से अन्नदाता मायूस दिख रहे हैं। मयूर, सरसों व चना फसल भी अपनी भरने से तबाह हुई है। किसानों का कहना है कि सिंचाई के लिए नहर में छोड़ा गया पानी माइनर कटने से उनके लिए अभिशाप बन गया। यदि आगे व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो वह नहर का पानी किसानों की आय दुगनी करने की बजाय उनका तबाह कर देगी। हमारा फसल नुकसान हो गया, चना, केराव, गेहूँ और मसूर कम से कम 6 बीघा हमारा चला गया नहर कटने से। कौने गांव? ग्राम भुजहरा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बाइक रैली का हुआ आयोजन। बलरामपुर सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की संस्था CAG गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेक्टरों के माध्यम से विभिन्न लाभार्थियों सेवाओं को अभियान चलाकर नागरिकों को पंजीकरण कराने से क्रम में आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत एक बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला मुख्यालय उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बाइक रैली करने का उद्देश्य किसान भाइयों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में जागरूक करना था।